इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार यानी बीजेपी की सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है और ये हमेशा ही किसानों के विकास के लिए अग्रसर हैं। लेकिन इन सब दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसका ताजा उदाहरण पथरिया ब्लॉक के किसान बने हैं। शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर मजदूर संघ के तत्वाधान में किसानों द्वारा जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारत देश की अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि प्रधान होने की वजह से यहाँ के किसान देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सरकार किसानों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालन करके किसानों के हित में काम करती है। लेकिन किसानों की मौजूदा हालात व देश सहित प्रदेश में अपनी समस्याओं की वजह से आत्महत्या की बढ़ते आंकड़े कहीं न कहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवालिया निशान उठाते दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी की रमन सरकार सत्ता पर काबिज है व उनके ही ज्यादातर जनप्रतिनिधियों का मुंगेली जिले सहित प्रदेश भर में सत्ता है। साथ ही उनके द्वारा किसानों के हित में काम करने व योजनाओं के क्रियान्वयन करने के दावे किए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो डॉक्टर रमन के विकास यात्रा के दौरान किसानों के हितैषी होने का दावा कर किसानों के लिए फसल बीमा, सूखा राहत जैसे योजनाओं के साथ पोस्टर बैनर लगवाए गए थे। लेकिन प्रदेश में किसानों को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिले के पथरिया ब्लॉक के किसानों की माने तो शासन द्वारा चलाए जाने वाले महत्वाकांक्षी योजनाएं, फसल बीमा, सूखा राहत जैसे कई योजनाओं का लाभ अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, गिने चुने किसानों को इन योजनाओं का लाभ देकर अफसरों व बीमा कंपनियों द्वारा खाना पूर्ति कर दिया गया है। साथ ही किसानों का आरोप है कि पथरिया ब्लॉक के अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं व उनके किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पैसों की मांग की जाती है, जिससे वे हलाकान व परेशान हैं। अपनी इन्हीं सब समस्याओं को लेकर पंचायत किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। सूखा राहत की राशि और बीमा की राशि बराबर सब नहीं मिल पाते। एक गांव में 2 जन 4 जन मिले हैं और बाकी किसान मन आज तक वो लाभ से वंचित है। तो यही मुख्य बिंदु है। हम चाहते हैं कि शासन के जो योजना है वो सबला मिले और सबला बराबर मिले, विशेषकर सूखा राहत की राशि। शासन की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी स्तर में नहीं है, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं। क्या है, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रशासन के कर्मचारी हैं वो फील्ड में जाते नहीं हैं। अब इसमें बैठे कागजी कार्रवाई फॉर्म पूरा किए और वहीं पर ख़त्म किए। ज़मीनी स्तर में जाके उसका निरीक्षण करके, भौतिक सत्यापन करके, उसका मूल्यांकन करके, उनका वेरिफिकेशन करके, कोई भी अधिकारी नहीं चाहता कि फील्ड में जाने के लिए, बस ऑफिस में बैठते हैं और उसी से दुविधा उत्पन्न होती है, किसी मिल पाते किसी नहीं मिल पाते। इस नाम से किसान भाइयों के साथ आज मैं धरना आंदोलन में शामिल हुआ हूँ और जब तक हमारी किसान भाइयों का मांग पूर्ण होगा तो पुनः हम 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर फिर धरना आंदोलन और अपनी मांग को लेकर पुनः आंदोलन करेंगे। किसानों के लिए, प्रदेश में सूखाग्रस्त किसानों के लिए बीमा राशि, राहत राशि हमने भेज दिया है। आया जरूर है, मगर यहाँ पक्षपातपूर्ण वितरण किया जा रहा है। कुछ लोगों को, एक ही गांव के लोगों को, कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या नहीं दिया जा रहा है? सूखा राहत राशि, बीमा राशि पक्षपातपूर्ण यहाँ अधिकारियों द्वारा वितरण किया जा रहा है जी। इसके लिए हम ध्यान आकर्षित शासन का कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं। आज हमारे प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार हटाने की बात क्यों नहीं करता? भाजपा की सरकार है, इसमें कांग्रेस भाजपा सभी किसान त्रस्त हैं। इसलिए हमने अपने पथरिया तहसील को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए हम लोगों ने मांग रखे हैं। कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देंगे कि पथरिया तहसील को भ्रष्टाचार विहीन बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलना चाहिए। पथरिया से कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।